हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। आइए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो प्रश्न दे रखा है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। हल कौन सी विधि से ज्ञात करना है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो आइए एक एक सवाल को अच्छे से सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले हमें दो संख्या माननी पड़ेगी कि उन्हें ज्ञात करना। तो मान लेते हैं, माना दो संख्या जो है वो x और y है। दो संख्या कौन सी होगी बच्चों? दो संख्या जो होगी हम मान लेते हैं x व y है। अब प्रश्न के अनुसार पहली जो लाइन है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो फर्स्ट लाइन के अनुसार हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ये हो गया बच्चों, दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई, इनका अंतर है 26 के बराबर है, 26 हो गया। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। फिर जो दूसरी लाइन है क्या लिखा रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई भी एक संख्या मान लो, x मान लेते हैं। ये जो है दूसरी संख्या कौन सी है? y, इसकी 3 गुनी है, यानी कि 3 से गुण ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 3y। x जो है वो दूसरे की यानी कि y की कितनी है? 3 गुनी। देखो y के साथ गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये समीकरण नंबर होगी 2। अब हमें क्या करना है? x और y के मान ज्ञात करना है और प्रश्न में दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है। तो प्रतिस्थापन की विधि के लिए हमें किसी भी एक से x और y के मान निकालने पड़ते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 में डायरेक्ट x का मान लिखा हुआ है, इसी को हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान बच्चों 1 में रखेंगे। x का मान 1 में रखने पर जब आप 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा? 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई जो होगा बच्चों वो होगा 2y और बराबर 26। जब y का मान हमें निकालना, 2 जो इसके साथ है गुणा में, गुणे वाले को जब बराबर की वजह भेज दे तो भाग में जाता, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 26/2 यानी कि 13। y का जो मान आ गया बच्चों, आ गया 13। y का मान किस में रख दो? समीकरण 2 से 2 में रख देंगे तो देखिए x का मान आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 3 × 13 यानी कि x बराबर हो गया 39। यानी कि दो संख्या जो है वो कौन कौन सी मिली आपको? एक तो मिली 39 और दूसरी मिली 13, जिनका अंतर तो 26 होगा और एक संख्या दूसरे की कितनी है? 3 गुनी होगी। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो समपूरक कोण है तो कोणों को मान लेते हैं। माना समपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री है, x डिग्री व y डिग्री है। आपको एक ही समीकरण यहाँ पर एक ही लाइन दे रखी है कि दो संपूरक में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से तो एक समीकरण ही बनेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि एक जो लाइन होती है, मतलब कुछ एक वाक्य आपको दे रखा, वहां से एक आपको समीकरण मिलेगी। तो हमें यहाँ पर हल करने के लिए x और y मान निकालना है, यहाँ पर दो चरों के मान निकालना है तो दो समीकरणों की जरूरत होगी। अगर 3 चरों के मान निकालने हो तो 3 समीकरण की जरूरत होगी। हमेशा आप गणित में ध्यान रखोगे ये बात। तो यहाँ पर हमें 2 चर निकालने हैं तो 2 समीकरणों की जरूरत है, जबकि यहाँ तो एक ही बात बोली गई है। तो एक शब्द दे रखा आपको समपूरक कोण। समपूरक कोण से परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि दो कोणों का योग क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि x और y समपूरक है, इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए पहले समीकरण तो ये बनी, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार साफ साफ बोला है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं कि कोई भी एक बड़ा कोण मान लेते हैं x y। x जो है वो y से ज्यादा है, बड़ा है। तो हम लिखेंगे x जो है y से, देखो हमेशा इसको समीकरण में कैसे लिखोगे आप? पहले जो दे रखा होता है उसको लेफ्ट हैंड में लिखो और जो बाद में जो वाक्य होता है, बाद में जो लाइन आपके सामने लिखी होती है उसको राइट हैंड में लिखो। तो बड़ा कोण माना x, तो इसको देखो लेफ्ट हैंड में लिखा, फिर बराबर का निशान लगा दो। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उसको अब राइट में लिख दो आप। छोटे कोण हमने y माना है तो y से 18 डिग्री अधिक है, अधिक का मतलब ऐड कर लेंगे तो x बराबर y प्लस 18 बन गया, समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पर क्या करोगे?
एक्स और वाई के मान निकालो और दूसरे समीकरण में रखो। तो समीकरण 2 में देखो डायरेक्ट एक्स का मान डायरेक्ट दे रखा है, तो हमें और इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है कि एक चर को उधर प्रतिस्थापित करेंगे और एक्स का मान आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, तो 2 से हम बोलेंगे एक्स का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, डायरेक्ट 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आप रखोगे तो y प्लस 18 प्लस का y ऐसे का ऐसे बराबर 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस वाई क्या हो गया बच्चा 2y, इधर 18 ऐसे का ऐसे बराबर 180। अब हमें y का मान निकालना है, तो बाकी सबको उधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो। 180 माइनस 18 जो है प्लस का जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 18। 180 में से जब 18 गए बच्चों तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 162। तो अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 162 बटा में 2। जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 बटे 16 और 1 यानी कि 81। 81 डिग्री आ गया, क्या आ गया बच्चों 81 डिग्री। ये आप डिग्री डिग्री सब जगह लिख सकते हो, है ना, ये सब जगह आप डिग्री डिग्री ऐसे लिख सकते हो, x डिग्री y डिग्री। तो अब देखिए y का मान जब आप आ गया है तो हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो y का मान का रख दो, आप किसी भी एक समीकरण में रख दो। हम तो डायरेक्ट x का मान निकालना तो डायरेक्ट 2 में रख देते हैं, y का मान 2 में रखने पर। जब हम 2 में रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर 81 प्लस 18। जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 99। तो यानी x बराबर क्या आ गया 99 और y बराबर क्या आ गया 81 डिग्री। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति जो है यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगी और दूसरी जो स्थिति बताई है इसमें हमें दूसरी समीकरण मिलेगी यहाँ से। तो 2 स्थितियाँ बताई गई यहाँ पर, दोनों स्थिति में आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखिए 60 तो क्या है बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, इन दोनों का जब हम रुपए मिलाएंगे तो 3800 रुपये हो रहे हैं। और जब दूसरी स्थिति ये है कि 3 बल्ले हैं, 3 बल्ले और 5 बॉल हैं, इन दोनों के जब हम रुपए मिलाएंगे तब 1750 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों के मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का। तो सबसे पहले इनका अलग अलग मान लेते हैं कि माना प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है बैट का उसको हम मानते हैं x रुपये, और प्रत्येक जो गेंद का मूल्य है बच्चों, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है, y रुपये हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर एक बल्ले का मूल्य हमारे पास x रुपये हैं तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा बताइए 7x हो जाएगा, और 6 गेंदे का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों 6y हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में देखिए 3 बल्ले जो हैं हमारे पास, 3 बल्ले जो हैं उनका मूल्य क्या हो जाएगा 3x, और 5 जो गेंद हैं उनका मूल्य क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब हम इनको क्या करते हैं बच्चों सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहली जो स्थिति है उसमें क्या बनेगा, प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य जो हो रहा है 3800 है, तो 7 बल्ले का मूल्य तो 7x, 6 गेंदे का मूल्य 6y, दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है बच्चों 3800 रुपये हो रहा है। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है वो क्या है बच्चों 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंद यानी कि 5y, दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है 1750 रुपये, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक से x का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखिए निकाल लेते हैं। 7x ऐसे कैसे, 3800 माइनस 6y उधर गया तो माइनस 6y हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो 7 को नीचे भेज देते हैं। तो क्या हो गया बच्चों 3800 माइनस 6y बटा में 7, ये हमारे पास आ गया x का मान। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 से लिखा है तो समीकरण 2 के अंदर रख देंगे। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से निकाला तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में ही रखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो क्या है देखिए, दूसरी समीकरण 3x प्लस 5y है, तो इसके अंदर जब हम मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो देखिए 3x की जगह मान रख देते हैं 3800 माइनस 6y बटा में 7 प्लस
पास में था 5y बराबर 1750। अब हमारा काम क्या, अब हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, फिर इनका क्या लेंगे, लसा वगैरह लेकर एक थोड़ा वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए गुणा जब करेंगे तब ये आएगा 11,400 3 का गुणा करने पर। इसका जब गुणा करेंगे तो 18 बट्टा में 7 ऐसे का ऐसे, प्लस 5 ऐसे का ऐसे बच्चों 1750। अब ये वाली अलग अलग भिन्न हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं, बट्टा में 1 मान लेते हैं, लसअप ले लेते हैं, 7 और 1 का लसअप आ गया एलसीएम 7। फिर ऊपर तो ऐसे का ऐसे लसअप लेने के बाद और प्लस का प्लस 1 का भाग 7 में, 7 पर 7 का गुणा 5 से किया तो 35 का वही बराबर 1750। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ऐसे का ऐसे लिख देते हैं 11,400। जब 18y ये माइनस का ये प्लस का 35 पे इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये आ जाता है 17y बराबर, देखिए बट्टा में 7 ऐसे का ऐसे 1750। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, कैसे गुणा, अगर आपको पता है क्रॉस गुणा तो वो हम करेंगे। तो देखिए 7 है इधर भेजेंगे, इसके बट्टा में 1 है, 1 का गुणा इससे ऊपर वाले से करेंगे कोई मतलब नहीं, तो ऊपर वाला ऐसे कैसे प्लस 17y 1750 का जब 7 से गुणा किया हमने तो ये बना बच्चों 12,250। इसके बाद क्या करेंगे, हमें तो y से मतलब है तो y वाला एक तरफ रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो क्या बना 12,250 माइनस ये बना 11,400। जब इनको आपस में घटाया तो ये बना बच्चों 850। अब हमें निकालना है y का मान। y के मान के लिए देखो 17 गुणा में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये जाएगा भाग में। तो क्या हो गया, देखिए y बराबर हो गया 850 बट्टा में 17 का जब भाग देंगे 17 पंजे 85, 5 0 ऐसे का ऐसे यानी कि 50। तो y का मान क्या आ गया बच्चों 50 आ गया है। अब y का मान कहीं भी आप रख दीजिए, तो हम रखेंगे y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण ये देखिए आपने ये मान निकाला था, इसके अंदर रखोगे तो डायरेक्ट आपके x का मान आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसी के अंदर ही रख देते हैं, इसी को हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर आप चाहो यहाँ पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं इसका मान। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बच्चों 3800 माइनस 6y था तो y की जगह 50 और इंटू के निशान बीच में, बट्टा में था 7। तो देखिए क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू पास हो गया 300 बट्टा में 7। जब 3800 में से 300 गए तो आ गया 3500 बट्टा में 7। जब हमने इसका भाग दिया तो आया 500 रुपये। इसलिए हमने क्या मिला, x तो है, बताइए x क्या था, गेंद का कि बल्ले का, इसलिए x जो है वो तो बल्ले का था, इसलिए प्रत्येक या एक बल्ले का जो मूल्य है बच्चों वो किसके बराबर हुआ, x के बराबर था, वो 500 रुपये तथा प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो किसके बराबर था, y का, तो y बराबर आ गया 50 रुपये होगा। देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। नियत भाड़ा का मतलब एक फिक्स भाड़ा लेगा टैक्सी वाला, इसके अलावा जितने किलोमीटर वो चलेगा उसका वो एक्स्ट्रा रुपये लेगा। पहला जो दे रखा है लाइन कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये है, 15 किमी के लिए भाड़ा जो है वो 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या होगा ये आपको पूछा है। प्रत्येक किलो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसके लिए जैसे आप कभी टैक्सी में गए होंगे तो टैक्सी वाला आपसे बोलता है कि यहाँ से वहाँ तक अगर आपको जाना है तो प्रत्येक किलोमीटर का आपको इतने रुपए से मैं लूँगा, लेकिन ये जो मेरा फिक्स भाड़ा है इतना भाड़ा तो मैं आपको सर्विस चार्ज के रूप में लूँगा ही लूँगा। यानी आपने मुझसे गाड़ी शुरू कराई, जैसे आप अंदर बैठे लेकिन मैं चला ही नहीं, लेकिन वो फिक्स भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा 20 रुपये, तो 20 रुपये तो आपको देना ही पड़ेंगे। अब आप जितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से आपसे मैं अलग अलग रुपये लूँगा। तो हमें यही बोला है कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना, तो उनको मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा जो है वो तो है बच्चों x रुपये तथा प्रति किमी जो भाड़ा है
प्रति किमी जो भाड़ा है वो है y रुपए हैं। अब पहली जो समीकरण कहाँ से बनेगी, जो हमें पहली लाइन दे रखी है वहां से पहली समीकरण बनेगी। पहली देखो लाइन क्या थी, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो देखिए प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है बच्चों, 105 रुपए। यानी कि 10 किलोमीटर जाना है तो फिक्स जो x रुपए हैं नियत भाड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर का y रुपए ले रहा तो 10 किलोमीटर के 10 y हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल जो आपसे वो वसूल कर रहा है वो 105 रुपए है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर जो दूसरी बात बोली उसने कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए वो कितना भाड़ा ले रहा है आपसे, 155 रुपये। यानी कि अब हम बोलेंगे कि गाड़ी इसने शुरू की तो उसका तो भाई x रुपये वो लेगा ही लेगा। अब 15 किलोमीटर वो जा रहा है तो कितने रुपए लेगा, 15 y भी लेगा। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें उसको 150 रुपये देने पड़े, ये हमने बोला। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, x और y के मान निकालने हैं। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से, देखिए एक से क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। आप लिख देते हैं 2 से। जब x का मान 2 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 हो जाएगा बच्चों। माइनस 10 प्लस 15 कितने होते हैं आपको पता है, प्लस 5। तो ये हो गया 105 प्लस 5y बराबर 155। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है y का मान, तो y वाले को एक तरफ रखते हैं, 105 को उधर भेज दिया। तब क्या बना, ये 5y बराबर बना 50। तो y बराबर क्या आया बच्चों, 50/5 यानी कि 10। यानी कि जो आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा है, y हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था वो कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। अब इस y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, तब हमें दूसरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए y का मान हम कहाँ रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी बच्चों, समीकरण 1 ये रही अपने पास, x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10y, y का मान अभी निकाला 10 बराबर 105। तो देखिए x प्लस 100, 10 इंटू 10 100, 105। x का मान क्या आ गया बच्चों, 105 माइनस प्लस का 100 उधर गया तो माइनस का 100, यानी कि ये हो गया बच्चों 105 में से 5 गए तो 5 रुपये। यानी कि फिक्स जो भाड़ा है हम बोलेंगे नियत भाड़ा जो है, इसलिए नियत भाड़ा हमने x माना था वो तो होगा 5 रुपये, तथा जो प्रति किमी भाड़ा है 1 किलोमीटर का आपसे कितना रुपये लेगा, प्रति किमी जो भाड़ा है वो हमने माना तो y, वो हो जाएगा 10 रुपये होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी एक चीज़ याद करनी थी। देखिए क्या लिखा था लास्ट में, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अब हम लिख देते हैं 25 किलोमीटर निकालने के लिए, इसलिए अतः 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए निम्न किराया देना होगा। कौन सा किराया देना होगा, देखिए हम बोलेंगे कि x तो रुपये आपको देने देना है, गाड़ी शुरू की अंदर बैठे उसके 25 किलोमीटर जाना है तो 25 का y से गुणा कर लेंगे। तो बताइए अब x और y के मान हमने निकाले हैं वो यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि x की जगह 5, 25 और y की जगह 10, और ये हो गए 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपये। यानी 25 किलोमीटर के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे बच्चों, 255 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कि एक आपको भिन्न है उसके अंश और हर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्या, देखिए किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 बन जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 बन जाती है, और भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 बातें आपके पास दे रखी हैं, 2 लाइन आपके पास हैं, तो 2 समीकरण आपके बनेगी। तो लिख देते हैं, माना भिन्न क्या है, माना भिन्न का जो अंश है, भिन्न जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, भिन्न जो है x/y है। x तो क्या हो गया बच्चों, देखिए साफ साफ लिख रखा है अंश, और y क्या हो गया हर।
अब हमने प्रश्नानुसार जो पहली लाइन है उसमें लिख देते हैं डायरेक्ट प्रश्नानुसार। देखिए पहली लाइन क्या थी, यदि किसी भिन्न की अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 बन जाती है। यानी अंश क्या है इसका x और हर क्या है इसका y। अंश में तो 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो अब इसका जो मान है वो 9/11 हो जाता है। समीकरण नंबर इसको 1 दे देते हैं, लेकिन अभी तक समीकरण 1 नहीं आई है, क्योंकि समीकरण 1 निकालने के लिए आपको पता है हर के अंदर कुछ मत रखो, पूरी की पूरी ऐसे बिना हर के समीकरण बनाओ, रैखिक समीकरण बनाओ सीधा सीधा। अब इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं, तो क्या बनेगा देखिए बच्चों, वज्र गुणा आपको करना आता ही होगा, कैची गुणा, क्रॉस गुणा। तो 11 का गुणा किससे करूंगा, x + 2 से। 11 का गुणा हो जाएगा इससे, x + 2 से, और नीचे क्या है देखिए y + 2, जब इधर जाएगा तो किससे गुणा होगा, ये 9 से होगा। यहाँ पर 2 संख्या है इसलिए मैंने x + 2 को भी ब्रैकेट में लिखा और y + 2 को भी ब्रैकेट में लिखा। दो जब पद होते हैं तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो भी लिखेंगे। तो देखिए 11 का जब x से गुणा करेंगे तो 11x, 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22, 9 से करेंगे तो इधर 9y, 9 से करेंगे 2 का तो 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सीधा समीकरण बना लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या x का मान निकलेगा, 11x बराबर बच्चा बना 9y + 18 माइनस का 22, प्लस का 22 इधर आ गया तो माइनस का 22। तो देखिए x बराबर क्या बना, 9y प्लस ये सॉरी माइनस, ये कितने हो गए, माइनस के 4/11 हो गया। इसको ले देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर जो हमें दे रखा है देखिए दूसरा जो वाक्य था, लाइन था, उसके अनुसार क्या लिखेंगे, देखो अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न है 5/6 बन जाती है। अंश है हमारे पास x और हर है हमारे पास y, दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो ये 5/6 के बराबर हो जाती है। जब भी ऐसे समीकरण दिखे बच्चों तो हमें एक सिंपल से समीकरण बनानी चाहिए। जब भी हमें ऐसे भिन्न के रूप में ऐसे समीकरण दिखे तो इसको सिंपल करना चाहिए, हमेशा पहले सरल करना चाहिए, सरल बनाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो 6 का गुणा x + 3 से करेंगे, इधर करेंगे y का गुणा y + 3 से करेंगे, 5 का गुणा y + 3 से। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं तो 6x + 18, इधर करेंगे कोष्टक ब्रैकेट खोलेंगे तो 5y + 15। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो हैं पहले तो थोड़ा x 18 को थोड़ा इधर भेज लेते हैं, तो क्या हुआ ये देखिए 5y + 15 और ये हो गया माइनस का 18। इसके बाद ये क्या हुआ, प्लस का 5 जो है सॉरी इधर डाल लेते हैं तो ये बना 6x - 5y बराबर ये हो गया माइनस का 3। तो इसके बाद हमें ये है समीकरण मिल गई जैसा हम चाहते थे। अब हम क्या करेंगे, x का मान है समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो देखिए क्या बनेगा बच्चों, हम बोलेंगे x का मान 2 में रखने पर। जब हम 2 में रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा बच्चों, समीकरण 2 में रख देते हैं तो देखिए 6 × x का मान हमें पता है क्या था, 9y - का 4, 11 - 5y बराबर -3। आप देख सकते हो सेम टू सेम यही रखा हमने, x का मान 9y - 4/11, ये देखिए यहाँ रखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के लिए गुणा कर लेते, 6 का 9 × 54, y -6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24, 11 ऐसे कैसे, माइनस का 5y बराबर -3 बट्टा हम 1 कर लेते हैं, नीचे 11। जब हम ऐसे करेंगे तो 11 का लसब जब लिया, 11 का 11 वहाँ एक बार 1 का गुणा इससे ऊपर वाले से किया अंश से, तो ये का ये माइनस का माइनस, 1 का भाग 11 में 11, 11 का 5 से गुणा हो गया बच्चों 55, तो माइनस का 55 लिख दिया, माइनस का 3 ऐसे का ऐसे। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वज्र गुणा, इसको इधर गुणा, इसका नीचे जो है वो इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर देखिए 54 प्लस का है, ये -55 का है, ये भी y है दोनों, इसलिए समान जाति के होते हैं, मतलब समान अगर चर आते हैं तो वो आपस में जुड़ते घटते हैं। यहाँ भी y है यहाँ भी y, तो इनको जोड़ घटा सकते हैं। 54 में से 55 गई तो माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 y, -24 ऐसे का ऐसे। देखिए 11 का गुणा -3 से किया तो माइनस का 33, ये हुआ माइनस का y, 24 को इधर लेकर आए तो -33 प्लस का हो गया ये 24, तो क्या हुआ बच्चों, माइनस का y ये आ गया। 24 में से जब हमने
घटाया तो आ गया ये माइनस का 9, यानी कि y का मान आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब y का मान जब हमारे पास 9 आ गया तो y का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण का आपको पता है ये वाली समीकरण 1, इसके अंदर जब y का मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x का मान आ जाएगा। y का मान 1 में रखने पर जब 1 के अंदर रखेंगे तो देखिए x बराबर हो गया बच्चों 9 इंटू 9 माइनस 4/11, ये 9 इंटू 9 हो गया 81 माइनस 4/11, 81 में से जब 4 गए तो आ गया 77/11। x बराबर 77 में जब भाग दिया तो 7, इसलिए x का मान तो आ गया देखिए 7 और y का मान आ गया 9। अतः x और y तो हमारे क्या थे, भिन्न थी, अतः भिन्न जो है x बटा y जो थी वो क्या बन गई, x का मान लिख दो, y का मान लिख दो, यानी कि भिन्न क्या बन गई बच्चों 7/9 होगी। जो रिक्वायर्ड जो भिन्न थी, अभिष्ट भिन्न थी, वो 7/9 है। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमेशा एक थोड़ा सा आप साइड में डायग्राम जरूर बनाएं, जिससे आपको सहायता मिलेगी। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे वर्तमान आयु लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान आयु लिखेंगे। इससे पहले देखो वर्तमान से पहले क्या आएगा, भूतकाल आएगा, तो 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, और फिर इसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की भी बात कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा डायग्राम बना रहे जिससे हमें समझने में आसान है बहुत। वर्तमान आयु जो है जैकब और उसके पुत्र की, तो जैकब एक मान लेते हैं आदमी है, एक उसका पुत्र है, ये मान लेते हैं। तो वर्तमान आयु जो है सबसे पहले हम मान लेते हैं जैकब की x वर्ष और इसके जो पुत्र की है वो है y वर्ष। ये हमने सारणी बना रहे हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी, आपका कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैकब और उसका पुत्र, ये वर्तमान आयु लिख रहे हमने x वर्ष और y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की हमें लिखनी है जैकब की, तो बताइए वर्तमान आयु में से घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो जैकब की 5 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व की आ जाएगी y माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद की बात करें तो वर्तमान से ही बात करेंगे, तो 5 वर्ष बाद जो होगा वो आयु जोड़ेगी, यानी x प्लस 5 वर्ष बाद निकाले तो 5 जोड़ देंगे, तो y में जोड़ना है तो y प्लस 5। इस प्रकार हमने जैकब और इसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान और 5 वर्ष बाद की जो आयु है हमने लिख दी है। अब हम देखिए प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हमने मान लिया और हमने सारणी में भी लिखा है। देखिए आप आराम से सारणी देख सकते हैं। अब हम प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न के अनुसार पहली जो लाइन है वो क्या लिखी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, यानी पुत्र की आयु को किससे गुना कर लो, 3। तो यही है जैकब की आयु 3 गुना है किसकी आयु से, पुत्र की गुना से। लेकिन किसकी बात चल रही है, 5 वर्ष बाद की बात चल रही है। 5 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो हमें पूरी लाइन 5 वर्ष बाद की देखेंगे। देखिए 5 वर्ष बाद हमने ये वाली सारणी लाइन भरी है। तो 5 वर्ष बाद देखिए जैकब की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस 5, तो इसके नीचे x प्लस 5 लिख देते हैं, 3 का 3। पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद की आती है, देखो 5y प्लस 5, तो y प्लस 5 लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 3 का गुणा y से किया तो 3y, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, सभी को इधर लेकर आ जाते हैं। तो x माइनस 3y ये तो इधर, और प्लस का 5 ये इधर आए, तो 5 और माइनस 15 बराबर 0। क्या बना बच्चों, x माइनस 3y ये हो गया माइनस 10 बराबर 0। इसको दे देते हैं समीकरण 1। फिर नेक्स्ट जो थी हमारे पास
वो लाइन क्या कह रही थी उसको भी बोलेंगे प्रश्नानुसार जो था उसके हिसाब से। देखिए 5 वर्ष किसकी बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है बच्चों। अब जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। गुना का मतलब गुणा करेंगे, 7 गुनी थी किसकी आयु की, पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर लेते हैं, वो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व वाली लाइन देखिए क्या है, 5 वर्ष पूर्व में देखिए जैकब की आयु x+-5 है और पुत्र की y-5 है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे बच्चों x-5 बराबर 7 इंटू y-5। अब इसको ब्रैकेट में खोल लेते हैं, x-5 7 का गुणा y से 7y, 7 का गुणा 5 से 35। अब हम क्या करेंगे, x-5 -7y प्लस 35 सभी को इधर लेकर आए। तो क्या हुआ देखिए, x-7y प्लस 5 और प्लस 35 हो गए प्लस के 30 = 0। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x और y का मान निकाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि 1 से निकालें, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी बच्चों, देख लीजिए एक बार वापस, x - 3y - 10 x - 3y - 10 = 0। यहाँ से हम निकाल लेते हैं x का मान, सभी को इधर भेज देते हैं। 3y + 10, x का मान पहले भी आप निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पर हम x का मान किस में रख देते हैं, x का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या होगा देखिए, 3y - 7y, इधर x का मान जब हमने रखा तो 3y + 10 भी है प्लस 10, ये देखो समीकरण 2 सामने दिख रही है आपको, -7y ऐसे कैसे, प्लस 30 = 0। अब क्या हुआ देखो, +3y और -7y इनको आपस में घटाए तो आ गया -4y। ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 30 है, इनको जब घटाया जोड़ा तो आ गया 40 बराबर 0। ये -4y प्लस का 40 उधर भेजा तो -40, 0 में कोई फर्क पड़ता नहीं है तो 0 हटा सकते हैं डायरेक्ट। अब हमें निकालना y का मान, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, -40 बटा -4, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 10। तो दे देते समीकरण नंबर 3, x बराबर 3 इंटू वाई, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 30 + 10 यानी कि 40। तो बताइए x हमने क्या माना था, देख लो x जो माना था हमने बच्चों जैकब की वर्तमान आयु और y माना था उसके पुत्र की। अतः जैकब की वर्तमान आयु x मानी थी, x का मान आ गया बच्चों 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष होगी। इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न वाले 3.2 का ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।